और सीनियर जी, तो प्रतीक यादव मौत केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रतीक यादव का बेडरूम सील कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, प्रतीक यादव का बेडरूम सील कर दिया गया। लैपटॉप और फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस की टीम जो 9 बजे के आसपास पहुंची थी प्रतीक यादव के घर, उसने बेडरूम को सील किया है और जो भी संदिग्ध परिस्थितियां हैं उन जगहों को सील कर दिया गया है ताकि फॉरेंसिक टीम जब पहुंचे तो मामले की जांच पड़ताल हो सके। एक बड़ी खबर यह है कि बेडरूम को सील करने के साथ साथ उनके लैपटॉप और फोन को पुलिस ने कब्जे में लिया है। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, घर के बाहर ही मौजूद है, जहां पर प्रतीक यादव को जानने वाले उनके समर्थक मौजूद हैं और सभी सदमे में हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता पहुंचे वो भी सदमे में है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदा दिल 38 साल की उम्र में उनका निधन कैसे हो गया। और शोक संतप्त है पूरा का पूरा समाजवादी परिवार। अलाउद्दीन का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, ये बड़ी खबर कि लैपटॉप और फोन को अपने कब्जे में लिया है पुलिस ने, क्या यह सामान्य प्रक्रिया है या इस मामले में संदिग्ध परिस्थितियों की वजह से इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल आपका वाजिब है। मैं इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप अंदर आवास की तरफ चलेंगे जहाँ पर डीसीपी अभी आए हुए हैं। ये जो स्थिति परिस्थितियां धीरे धीरे बन रही हैं, जो शक शुबहात की स्थितियां बन रही हैं, ये उसी की तरफ पुख्ता इशारा करती हैं कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़े तो सबूत कहीं कम न रह जाएं, क्योंकि ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। जिस तरह से एक भाई के तौर पर, हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, और जिस तरह से उनके बयानात फिर आ गए हैं, तो उसके बिना पर इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में चीजें जो है डेटा के साथ साथ तमाम चीजें कहीं पीछे ना रह जाएं, उन तमाम अनसुलझी हुई कहानियों को सुलझाने के लिए। और एक बात बहुत अहम है कि तकनीक के आज के जमाने में बहुत सारी चीजें तकनीक से ही हल हो जाती हैं, और तकनीक कई बार इतनी मदद कर देता है कि जितना कोई सोचे नहीं रहता है, और तकनीक के जरिए से कड़ियों को सुलझाने में मदद ज्यादा मिलती है। और शायद यही वजह है कि कमरे को सील करने की जगह से जो उनके फोन है या लैपटॉप हैं उसको भी सील किया जा रहा है, क्योंकि उसके माध्यम से ज्यादा जानकारी इस बात की मिल पाएगी कि आखिर किन स्थितियों परिस्थितियों में तमाम चीजें और घटनाक्रम पेश आए हैं। क्योंकि हम सबको याद है कि 2-3 महीने पहले भी जिस तरह के निजी मामलात को लेकर टिप्पणियां हुई थी, उस घटनाक्रम के बाद कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस एंगल को पुलिस छोड़ना चाहती है। तो ऐसे में मौके पर डीसीपी की भी गाड़ी आई है। तुम्हारे दूसरे जो सीनियर अफसरान हैं वो यहाँ आवास पर पहुंचे हुए हैं, और सीनियर अफसरान सड़क पर भी तमाम चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गेट पर आप देखें, एक बार गेट पर कैमरा जूम करेंगे तो गेट पर भी सीनियर अधिकारी फिलहाल मौजूद हैं, उनके तमाम दूसरे जो वो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो ऐसे में किसी भी चीज को पुलिस जो है छोड़ना नहीं चाहती है, ताकि कोई ऐसी परिस्थिति आने पर ऐसा मामला ना आए कि सबूतों के अभाव में कोई चीज हल नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी लीगल तरीके से संपन्न हुई है, वहां से बस बॉडी जस्ट निकलने वाली। और प्रतीक यादव के करीबी का दावा, रात 11 बजे एक बार अस्पताल ले जाया गया था। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर स्वप्निल नाम का एक व्यक्ति जिसने ये दावा किया कि रात 11 बजे भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। हालांकि उस व्यक्ति का यह भी कहना है कि उसका कोई संबंध नहीं था प्रतीक यादव से, निजी संबंध नहीं था, लेकिन वो जिम की वजह से प्रतीक यादव को जानता था। दावे उसने क्या किए हैं आपको एक बार फिर सुनाते हैं। जी, हमारे साथ उनके आप उनके क्या परिवार से जुड़े कहाँ थे? नहीं, परिवार से नहीं, मैं जिम से जुड़ा हूँ भैया से। जिम में मेरी मुलाकात हुई थी भैया से, मैं जिम से जानता हूँ। अभी आखिरी बार कब मुलाकात हुई उनसे? कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई थी भैया से। कल रात को आप थे साथ में? कल रात में हम नहीं सिविल हॉस्पिटल में गए थे, फिर उसके बाद हम चले आए थे वहाँ से। कितने बजे करीब? 11 से 12 के समथिंग। रात को 11 बजे ले गए थे वहाँ अस्पताल? अस्पताल ले जाया गया था भैया को, उसके बाद कुछ मालूम नहीं हमको क्या हुआ है। रात को 11 बजे प्रतीक यादव अस्पताल ले गए थे? जी, ले गए थे भैया को। ले गए? कौन ले गया था? सब लोग थे वहीं पे, उनके परिवार के लोग सब लोग थे। और अस्पताल से फिर वापस घर ले गए? हाँ जी। आपका शुभ नाम? स्वप्नेश पांडे। सोमेश पांडे। स्वप्नेश पांडे। आप कहाँ रहते पांडे? जी, डालीगंज में रहते हैं। डालीगंज में रहते। आप जिम उनके साथ करते थे? जी, जिम में जाता था। अम्बुज भैया ट्रेनर थे, उन्हीं के पास में उन्होंने एडमिशन कराया था। भैया से मुलाकात हुई। भैया बहुत नेक अच्छे दिल के थे और बहुत ही सज्जन थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कब से वो जिम नहीं आ रहे थे? इधर काफी टाइम से नहीं आ रहे थे।
1-2 महीने पहले मुलाकात हुई थी भैया से, उसके बाद से मुलाकात नहीं। वहीं आयरन आईकोर्ट में आयरनपुर गोमती नगर। वैसे रेगुलर आते थे वो रेगुलर वैसे आते रहे। रात को आप लोग थे साथ में जब अस्पताल ले गए? जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप वहाँ सिविल में भी थे, तो आप प्रतीक जी के करीबी में? हाँ, बहुत ज़्यादा। प्रतीक आपके मित्र थे? हाँ जी। तो आप सुबह सिविल अस्पताल में, चूँकि मैं देखा, आप कब से पहुँचे हैं वहाँ पर? मैं सुबह 5:30 बजे आ गया था सिविल हॉस्पिटल। क्या उस वक्त ब्रॉड डेड थे, उनकी डेथ हो चुकी? देखिए, घर में ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बट जब ले आए तो वो तब तक नहीं बच पाए थे वो। ये बताया जा रहा है कि किचन में वो गिरे हुए अचेत अवस्था में मिले थे सुबह करीब 3:45-4 बजे। अब गिरे हुए की बात नहीं है, हो सकता है बेहोश हो गए हो या कुछ ऐसा हो गया हो, बट घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं उनको। कोई उनका इलाज चल रहा हो किसी की तरह की बीमारी का? नहीं, कोई इलाज नहीं चल रहा था उनका। फिट एंड फाइन थे वो? ठीक थे, बट बीच बीच में उनकी तबीयत खराब हो रही थी। कोई ऐसी बीमारी की, मतलब चाहे कोई कार्डियक बीमारी हो, शुगर हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ जिम वगैरह करते थे? पहले करते थे हम लोग साथ में ही जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे। अभी तो देखने में वो दुरुस्त लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिट थे। अच्छा खासा वेट करते थे? अभी जिम नहीं करते थे वो। क्या कहीं कोई जाहिर निशान दिख रहा था आपको उनके शव पर? जाहिर निशान कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अफवाहों पे ना जाइए। उनकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है जो भी प्रॉब्लम हुई हो, है ना, और वो बेहोश होकर गिर भी गए होंगे तो उनको सीधे हॉस्पिटल ही ले आया गया। बट हाँ, रास्ते में हो सकता है कि ब्रॉड डेड हो गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो। आपके हिसाब से कोई ऐसी चोट नहीं? नहीं, कोई चोट नहीं थी। चोट से उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। क्या डॉक्टर्स ने ऐसा बोला, कोई सस्पेक्टेड मतलब पॉइजनिंग वगैरह? नहीं, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आपको बता देगी ना एग्जैक्ट की रीजन क्या है। आपका शुभ नाम? सुमित केशवानी। सुमित केशवानी जो प्रतीक यादव के करीबी मित्र हैं, वो मौके पर मौजूद भी थे। हम खुद भी उनसे एक बार सिविल अस्पताल में भी बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो फिट एंड फाइन थे, उनकी जानकारी में कोई ऐसी बीमारी नहीं प्रतीक यादव को थी। और हालांकि बीते कुछ समय से वो जिम नहीं कर रहे थे, लेकिन पहले सुमित के साथ ही वो जिम करते थे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो कई कॉन्ट्राडिक्टरी दावे आ रहे हैं। खुद को प्रतीक का करीबी, तो खुद को प्रतीक का करीबी बताने वाले अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं। यहां दो बात, सुमित केसरवानी को आपने सुना, उनका कहना है कि सेहत में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थे, अचानक तबीयत बिगड़ी। वहीं दूसरी तरफ स्वप्नेश नाम के व्यक्ति का दावा है कि रात 11 बजे भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था और वहां से वो घर लौट आए थे और उसके बाद सुबह ये खबर